Hello everyone, welcome to our channel Classes for Everyone. In today's video we will solve English Grammar Test 4. अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हैं तो आपका फुल ग्रामर का रिवीजन हो जाएगा। आपको हर टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन से हर तरीके के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देरी नहीं करनी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है और नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ टाइम यू डैश मोर केयरफुल। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच लो। तो इसमें आर होगा, वर होगा, हैव बीन हो गया, फिर विल का यूज होगा। देखो, जब भी सेंटेंस की शुरुआत इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम से होती है तो वहां हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। इट इज हाई टाइम के बाद पास्ट टेंस बी2 लगता है, लेकिन ये याद रखना है जो भी सेंस होता है सेंटेंस का वो प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है। बी2 का मतलब ये नहीं है, था का सेंस नहीं निकलेगा, यहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करेगा, इसलिए हम यहाँ पर वर का यूज करेंगे। इट इज हाई टाइम यू वर मोर केयरफुल। अब तुम्हें ज़्यादा सावधान होना चाहिए। देखो, सेंस निकल रहा है प्रेजेंट का, यानी फ्यूचर की भी बात करता है, प्रेजेंट की भी बात करता है। देखो, रूल क्या होता है, जब भी सेंटेंस की शुरुआत इट इज़ टाइम से हो, या फिर इट इज़ हाई टाइम से हो, या फिर इट इज़ अपॉर्चुन टाइम से हो, उसके साथ में हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, पास्ट वर्ब का यूज़ करते हैं। और पास्ट जो वर्ब यहाँ यूज़ हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि हमें सेंटेंस में सजेशन देना हो, या फिर किसी को क्रिटिसाइज करना हो, या फिर क्रिटिसिज्म के लिए या सजेशन के लिए हम यहाँ पर बी2 का यूज़ करेंगे। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इट इज़ हाई टाइम यू वर मोर केयरफुल। ये फिक्स है, आप याद कर लो, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम के साथ में बी2 लगेगा ही। एग्जाम्स में क्वेश्चंस इस तरीके से बार बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए क्रिएट किए जाते हैं, तो आप याद कर लो, इट इज़ हाई टाइम यू वर मोर केयरफुल। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी2 वर्ब का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हार्डली डैश द बेल रंग व्हेन स्टूडेंट्स रश्ड आउट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच लो। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा? देखो, जब भी सेंटेंस की शुरुआत हार्डली, स्केर्सली, नो सूनर जैसे वर्ड से होती है तो वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं? पास्ट परफेक्ट, यानी हैड प्लस बी3 का करते हैं। याद रख लेना है, जब भी सेंटेंस की शुरुआत हार्डली, स्केर्सली, नो सूनर से होती है तो पास्ट परफेक्ट हैड प्लस बी3 का यूज़ करते हैं। और साथ में हम इन्वर्जन का यूज़ भी करते हैं। इन सब के साथ में इन्वर्जन होता है। अब इन्वर्जन क्या होता है? सेंटेंस को एम्फसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए सब हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट को रखते हैं, इसी को हम इन्वर्जन कहते हैं। तो यहाँ जो हो जाएगा, हार्डली हैड द बेल रंग व्हेन स्टूडेंट्स रश्ड आउट। घंटी बजते ही छात्र जो थे बाहर की तरफ भागे। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? हार्डली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी3 प्लस व्हेन प्लस पास्ट सिंपल, यानी रश्ड आउट का यूज हुआ है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, हार्डली हैड द बेल रंग व्हेन स्टूडेंट्स रश्ड आउट। अब देखो, कुछ वर्ड्स होते हैं जो अपने बाद में इन्वर्जन लेते हैं, जैसे नेवर, और कौन सा हो गया? रेयरली, सेल्डम, हार्डली, स्केर्सली, वेयरली। इन सब के बाद में इन्वर्जन होता है, ये याद रखना है। एग्जाम में मोस्ट फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, बार बार इनसे क्वेश्चंस फ्रेम किए ही जाते हैं। तो लिटिल का भी यूज़ होता है, लिटिल, ओनली देन, ओनली आफ्टर, ओनली वाई। इन सब के बाद में इन्वर्जन होता है, यानी कि क्या होगा? जैसे ओनली से बनाऊँ मैं सेंटेंस, तो ओनली देन डिड आई अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर भी इन्वर्जन हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, शी डिनाइड डैश द सीक्रेट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? अब आप सोच लो, अपना आंसर सोच लो। तो यहाँ देखो, कुछ वर्ब होती हैं, कुछ वर्ब्स के बाद में जेरंड आता है, हमेशा याद कर लो। कुछ वर्ब होती हैं जिनके बाद में जेरंड आता है, यानी बी प्लस आईएनजी आता है। जैसे कौन कौन सी वर्ब होती हैं? यहाँ पर भी हम आईएनजी का यूज़ करेंगे, यानी जेरंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, रिवीलिंग हो जाएगा इसका आंसर। अब कुछ वर्ब अपने बाद में जेरंड लेगी, वो कौन कौन सी वर्ब है वो देख लेते हैं। एग्जाम में इनमें से कोई भी आ सकता है, जैसे अवॉइड हो गया, और क्या हो? डिनाई हो, इंजॉय हो, एडमिट हो, सजेस्ट हो। इन सब के बाद में जेरंड फॉर्म आता है। तो शी डिनाइड रिवीलिंग द सीक्रेट, उसने सीक्रेट बताने से इनकार कर दिया, यानी मना कर दिया। तो यहाँ पर हम रिवीलिंग यानी जेरंड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आई ऑब्जेक्ट टू डैश ट्रीटेड लाइक अ चाइल्ड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? अब आप सोच लो, यहाँ पर क्या बात करी जा रही है? मैं बच्चे जैसा व्यवहार किए जाने पर आपत्ति करता हूँ। तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे? देखो, जब भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट टू हो, लुक फॉरवर्ड टू हो, यूज टू हो,
गेट यूज टू, इन सब के बाद में बी प्लस आई एन जी यानी जेरंड फॉर्म आता है। तो आई ऑब्जेक्ट टू बीइंग ट्रीटेड लाइक अ चाइल्ड हो जाएगा। याद रख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, एग्जाम में बार बार फ्रेम किए जाते हैं। ऑब्जेक्ट टू, लुक फॉरवर्ड टू, बी यूज टू, गेट यूज टू, ये जान लो किस किस के साथ में जेरंड आता है। तो इन सब के बाद में जेरंड आएगा यानी बीइंग का यूज हम यहाँ पर करेंगे। आई ऑब्जेक्ट टू बीइंग ट्रीटेड लाइक अ चाइल्ड हो जाएगा। राइट ऑप्शन बीइंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, हैड आई नोन आई डैश हेल्प यू। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? अब आप सोच लो यहाँ पर, अगर मुझे पता होता मैं मदद कर सकता था। देखो ये हाइपोथेटिकल एक पास्ट की सिचुएशन को बता रहा है, इसलिए ये क्या है, एक थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। क्या है? थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थ्री यहाँ पर दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए? कुड सब्जेक्ट, कुड वुड हैव प्लस वी थ्री, यानी कुड हैव प्लस वी थ्री यानी हेल्प दिया गया है, तो यहाँ पर कुड हैव आंसर हो जाएगा इसका। स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं क्या होता है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थ्री हमें दिया हुआ है, फिर कॉमा आएगा, उसके बाद में आगे का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस कुड हो या फिर वुड हो, उसके साथ में हैव चाहिए हमें, और क्या चाहिए, बी थ्री, जैसे इसमें हेल्प में बी थ्री दिया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, कुड हैव। हैड आई नोन आई कुड हैव हेल्प्ड यू, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है ये। ठीक है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, शी स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन डैश इन द क्लास। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर बेटर देन एनीवन यानी किसी से बेहतर की बात कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एनीवन का यूज करेंगे। शी स्पीक्स बेटर देन एनी अदर गर्ल लिखा होता तो वहाँ हम अदर का यूज करते, क्योंकि यहाँ पर इन द क्लास लिखा है इसलिए हम एनीवन का यूज करेंगे। शी स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन एनीवन इन द क्लास, बेटर देन एनीवन इन द क्लास हो जाएगा। यहाँ पर अदर क्यों लगाते? क्योंकि यहाँ पर गर्ल होता तो बेटर देन एनी अदर गर्ल होता। क्वेश्चन नंबर 7 है, द थीफ वाज कॉट डैश द एक्ट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या? देखो अपना होमवर्क मुझे कमेंट जरूर किया करो, मैं वेट करती हूँ कि देखिए किसका सही है किसका नहीं सही है। ज़्यादातर लोगों का सही होता है, तो इससे पता चलता है कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, आप कैसे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यू हैड बेटर डैश होम नाउ। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? तुम्हें घर जाना चाहिए। देखो ये स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड बेटर प्लस बेस वर्ब, हैड बेटर प्लस बेस वर्ब यानी V1 हमें क्या बताता है, हमें स्ट्रॉन्ग एडवाइस देता है। जैसे कि सेंटेंस में कहा जा रहा है कि तुम्हें घर जाना चाहिए, एक एडवाइस दी कि इसलिए हमने V1 यानी गो का यूज किया है। यू हैड बेटर गो होम नाउ। क्वेश्चन नंबर 9 है, दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 हो जाएगा। इज एम आर के साथ में हम बीइंग का यूज करेंगे, ऐड कर देते हैं ना, इज एम आर हो तो वहाँ पर बीइंग ऐड हो जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। तो अ न्यू ब्रिज, तो यहाँ पर सभी में सेम दिया गया है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया है। इसके आगे कहाँ, यहाँ पर वॉज दिया, यहाँ पर हैज़ दिया है, यहाँ पर बिल दे दिया है, यहाँ पर भी अ न्यू ब्रिज के लिए हमने इसका यूज़ किया है, विंग लग जाएगा, विल्ट हो जाएगा, B3 का यूज़ हो जाएगा, अ न्यू ब्रिज इज बीइंग विल्ट हो जाएगा, एक नया पुल बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ही बैक्ड आउट ऑफ हिज प्रॉमिस। तो यहाँ पर जो बैक्ड आउट है, बैक्ड आउट ऑफ, इसका हमें मतलब बताना है। तो बैक्ड आउट ऑफ का मतलब होता है किसी वादे समझौते से पीछे हटना। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, विड्रॉ फ्रॉम इट, पीछे हटना, किसी भी चीज़ को वापस ले लेना। क्वेश्चन नंबर 11 है, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात्रि तक तेल जलाना, इसका क्या मतलब है, देर रात तक मेहनत करना या फिर पढ़ना। तो वर्क लेट एट नाइट हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्क लेट एट नाइट। क्वेश्चन नंबर 12 है, द टीचर कॉल्ड ऑफ द क्लास। यहाँ पर कॉल्ड ऑफ जो फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब बताना है हमें, कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, तो टीचर कैंसिल्ड द क्लास हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा द टीचर कैंसिल्ड द क्लास, कॉल्ड ऑफ द क्लास। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, टू स्मेल अ रैट मीन्स। तो टू स्मेल अ रैट मैंने कुछ गड़बड़ महसूस करना, तो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, टू बी सस्पिशियस, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, साइलेंस रोड लाउडर देन थंडर।
तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, साइलेंस जो होती है वो क्या करती है, जो थंडर होता है उससे भी तेज दहाड़ती है। तो यहाँ पर एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी गई है, साइलेंस को ह्यूमन लाइक एक्शन दे दिया गया, यानी रोर दिया गया है। तो यहाँ पर एक तो पर्सोनिफिकेशन हो गया, याद रखना इसको। और यहाँ पर और भी हो सकता है, हाइपरबोली भी हो सकता है, एग्जैजरेशन किया गया है, साइलेंस लाउडर देन थंडर, यानी चुप्पी को एकदम से गड़गड़ाहट की आवाज़ से क्या कर दिया गया है, बताया जा रहा है, एग्जैजरेट किया गया है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो सकता है, हाइपरबोली भी हो सकता है। और पैराडॉक्स क्यों हो जाएगा, कंसेप्चुअली कॉन्ट्राडिक्टरी, साइलेंस कैन नॉट लिटरली रोर, तो ये पैराडॉक्स भी हो गया, चुप्पी कभी भी दहाड़ नहीं सकती है, इसलिए ये पैराडॉक्स भी हो सकता है। मेनली अगर देखा जाए तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन है, आंसर आपको पर्सोनिफिकेशन लगाना है, पर हाँ एक सेंटेंस में एक लाइन में 4 से 5 फिगर ऑफ स्पीच हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, समवन हैज़ स्टोलन माई पर्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हैज़ हैव प्लस बी3 को हम हैज़ हैव बीन प्लस बी3 में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ सोच लो क्या होगा, समवन हैज़ स्टोलन माई पर्स। तो यहाँ पर समवन जो है ना, इसको हम रिमूव कर देंगे जब भी क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या ये ऐड करना है, माई पर्स हैज़ बीन स्टोलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माई पर्स हैज़ बीन स्टोलन हो जाएगा, हैज़ के साथ में बीन ऐड करेंगे और प्लस बी3 ऐड कर देंगे, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, द वर्ड लूसिड मीन्स। लूसिड का क्या मतलब होता है, इसका जो मतलब होता है साफ, स्पष्ट, ईजिली अंडरस्टैंडेबल होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, इसका मतलब होता है क्लियर होना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, ही लाफ्ड अ माउंटेन ऑफ लव्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, आप सोच लो यहाँ पर हाइपरबोली है, एक्सैजरेशन फॉर इफेक्ट, अ माउंटेन ऑफ लव इज एन एक्सैजरेशन, बढ़ा चढ़ा कर बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर हाइपरबोली भी है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, हाइपरबोली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड इज एवरीवेयर। एक व्यक्ति जो विश्वास करता है कि भगवान सब जगह है, वो कौन होता है, उसे पैंथिस्ट कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, जो मानता है भगवान सर्वव्यापी है, सब जगह है, उसे हम पैंथिस्ट कहते हैं। अथिस्ट का मतलब होता है गॉड में विश्वास नहीं करता है जो व्यक्ति। आगे है एग्नोस्टिक का मतलब होता है ना मानता है ना इनकार करता है। और पैगन का मतलब होता है बहुदेववादी, जो बहुत सारे भगवान की, ईश्वर की पूजा करता है। क्वेश्चन 19 है, आई स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। एक ऐसे भाषण जो बिना तैयारी के बोला गया है, स्टम्परी कहते हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है स्टम्परी। और लास्ट आज का क्वेश्चन है, डैश ऑफ द टू ब्रदर्स हैज़ गॉन अब्रॉड। तो देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। देखो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ईदर का यूज़ होगा। ईदर का मतलब होता है दोनों में से एक, इसलिए यहाँ पर हैज़ का यूज़ किया गया है। टू ब्रदर्स के लिए यहाँ पर हैज़ का यूज़ किया क्योंकि एक ही गया होगा। तो यहाँ जो दो भाइयों में से एक विदेश गया है, ईदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज़ गॉन अब्रॉड, नीदर दोनों में से कोई नहीं, ईदर का मतलब होता है कोई एक गया है, ईच दोनों में से एक के लिए यूज करते हैं, एवरी जो सभी के लिए करते हैं, प्लूरल सेंस में होता है, ईदर दोनों में से कोई एक गया है, इसलिए यहाँ पर हैज का यूज हुआ है। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हम देखेंगे यहाँ पर ऑफ द टू ब्रदर्स, वर्ब यहाँ पर हैज गॉन आया इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगा है, इसलिए ईदर, ईच, नीदर सिंगुलर वर्ब लेते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ईदर हो जाएगा। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस, आपको कैसे लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और हाँ नोटिफिकेशन कॉल सेट कर लेना और अपना होमवर्क मुझे कमेंट कर देना और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे कमेंट कर देना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।